Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Mohammad Suhail. वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फुल स्टॉप और पीरियड और कॉमा। दो चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स में हम कैपिटल लेटर को देखते हैं। कैपिटल लेटर से मुराद ये है कि जब भी आप सेंटेंस का आगाज़ करें, जब भी कोई सेंटेंस का आगाज़ करें, तो उसका जो पहला लफ्ज़ जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे ये वी यूज़ को हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस एंड वी आल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन। सेंटेंस का जब आगाज़ करते हैं तो उसका सबसे पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। जैसे ये वी का कैपिटल है पहला। उसके बाद इसी लाइन में एक प्रॉपर नाउन आया है। आगे जाके एग्जांपल्स आएंगी, मैं आपको प्रॉपर नाउन को शो कराऊंगा कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का भी हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम। अगर पोएम है तो पोएम का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा हर लाइन में। अब ये 2 लाइन्स पोएम्स की दी हुई हैं, इसमें ओ जो है वो कैपिटल है, इस तरह आई भी कैपिटल है। तो कैपिटल में हमने क्या सीखा है कि जब भी हम सेंटेंस का आगाज़ करें, मिसाल के तौर पे द फर्स्ट लेटर, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें दी का जो पहला जो वर्ड है टी, ये कैपिटल है। इसी तरह जब भी सेंटेंस का आप आगाज़ करें तो पहला लफ्ज़ क्या होगा? कैपिटल। इसी तरह पोएम्स में जो हर लाइंस जो शुरू करेंगे उसका कैपिटल होगा। जैसे ओ कैपिटल है, आई कैपिटल है। फुल स्टॉप में क्या है कि ए फुल स्टॉप आल्सो नोन एज पीरियड। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, यानी कि आप अमेरिकन लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, तो हम पीरियड बोलते हैं इसको। अगर आप ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। यानी कि जो डॉट होता है, ये डॉट लगा पड़ा है, तो अगर अमेरिकन को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर अमेरिकन है तो फिर आप पीरियड इसको बोलेंगे। अगर आप ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इस डॉट को हम फुल स्टॉप बोलेंगे। क्लियर? तो इसके रूल्स देखते हैं कि दी पंक्चुएशन रूल्स में क्या है कि मोस्ट यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फुल स्टॉप जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर पर इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स में आगे आएगा। मिसाल के तौर पे यही हम इसको एक चीज़ देख लेते हैं ऊपर कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम इज कैपिटल लेटर। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि सेंस बिल्कुल क्लियर है। इस सेंटेंस में सेंस बिल्कुल क्लियर है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके आखिर पे हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप आता है एंड पे। किसी स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट की भी आगे एग्जांपल दी गई हैं, उसके आखिर पे भी फुल स्टॉप आता है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, उसके भी आखिर पे फुल स्टॉप आता है। यानी कि 3 चीज़ें आप फॉलो करें। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप आता है, स्टेटमेंट के आखिर में फुल स्टॉप आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हुक्मिया जुमले होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है, इसकी भी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, तो इसके आखिर में भी फुल स्टॉप आता है। तो इस स्लाइड में हमने सीखा है कि हर सेंटेंस शुरू करने से पहले हम कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी कैपिटल है। फिर हमने दूसरी चीज़ सीखी इस स्लाइड में कि अमेरिकन अगर आप इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो पीरियड, फुल स्टॉप को पीरियड कहते हैं डॉट के लिए। और अगर आप ब्रिटिशर हैं, यानी कि ब्रिटिश को आप फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। फिर हमने रूल्स देखे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट के और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आती है कि एब्रीवेशन।
एब्रीवेशंस क्या चीज़ होती है? एब्रीवेशन से मुराद होता है इख्तसार, यानी कि मुख्तसर। अब ये देखें एग्जांपल्स में एम ए इख्तसार है। मास्टर ऑफ आर्ट्स हम इसका पूरा लिखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन इख्तसार क्या है? एम ए। इनके दरमियान में फुल स्टॉप आया है, एम के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह हम एम ए भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं फुल स्टॉप के बगैर। आज का जो मॉडर्न स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल में हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन हम पंक्चुएशन मार्क के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिख लेंगे। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने लहदा लिख लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम इख्तसार के तौर पर लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीवेशन क्या है? UNO। इसके दरमियान भी हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया। तो एब्रीवेशन से मुराद है इख्तसार, इसके में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डियर स्टूडेंट, माई नेम इज़ उस्मान एंड आई वॉज बोर्न इन जुलाई। डियर स्टूडेंट्स, ये था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मिस्टर उस्मान वाज टॉकिंग विद मिस्टर इमरान, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंस बिल्कुल क्लियर है इन सेंटेंसेस की, इसलिए इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनके आखिर पे हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। एब्रीवेशन का मैंने आपको बता दिया कि इख्तसार एब्रीवेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है जी। तो इसके साथ क्या हम इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप इनके दरमियान में और आखिर पे भी। लेकिन मॉडर्न स्टाइल में आजकल हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रीवेशन क्या होगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन क्या होगा? UNO। इसके दरमियान हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स के ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। तो आपने इनके आखिर में भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में भी फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। शट द डोर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इनके आखिर में फुल स्टॉप है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम कोमे की तरफ। कोमा जो है इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट आइडियाज एलिमेंट्स विद इन ए सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में आइडियाज और एलिमेंट्स आ जाएं, यानी कि ख्यालात और एलिमेंट, उनको दो लदा कर देंगे। कॉमाज हैव अदर यूजेस एज वेल एज दे कैन बी यूज टू सेपरेट नंबर्स। हम नंबर्स को सेपरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स आगे आ जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि आइडियाज़ क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं। सेपरेट नंबर्स को हम करते हैं, डेट्स को हम अलग करते हैं। तो इसके रूल्स दिए हैं, अगर रूल्स भी देख लेते हैं। डेट्स के लिए भी हम कोमा जो है उसको हम लहदा इस्तेमाल, कोमे में डेट्स में भी हम कोमा इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी में नंबर्स भी आ जाएंगे, तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ऐड ए कोमा व्हेन टू सेपरेट सेंटेंसेस। जब आपने दो सेंटेंसेस को सेपरेट करना है, उनके दरमियान में कोमा लगाना है। ये दो सेंटेंसेस आए पड़े, इनके दरमियान में हमने कोमा लगाया। इसी तरह वर्ड्स ऑफ सीरीज आ जाती है, जैसे टॉल है, डार्क है और हैंडसम है। ये तीन वर्ड्स हैं, इनके दरमियान में टॉल के बाद कोमा, डार्क के बाद कोमा। जब आखिरी लफ्ज आएगा उसके बाद, यानी उससे पहले हमने एंड यानी कि इस्तेमाल करना, कोमा इस्तेमाल नहीं करना। इसको भी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप देखें। कोमा जो है, अगर आपका ये यस और नो की सेंस में अगर कोई जुमला आ जाता है, फॉर एग्जांपल नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया, यस थैंक यू, हाँ शुक्रिया, तो नो और यस के बाद हम कोमा इस्तेमाल करेंगे, फिर थैंक यू का इस्तेमाल आगे करेंगे। यूज ए कोमा टू सेट ऑफ ए टैग क्वेश्चन। अगर टैग क्वेश्चन किसी के साथ आ जाता है तो हमने उसके साथ कोमा इस्तेमाल करना है। उससे पहले, टैग क्वेश्चन से पहले हमने कोमा इस्तेमाल करना है। शी इज़ योर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। इज़ नॉट शी, क्या वो नहीं है। ये एक टैग क्वेश्चन है। ये क्या है? एक टैग क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले हमने कोमे का इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, टैग क्वेश्चन ये आया हुआ है, इज़ नॉट शी, क्या वो नहीं है, तो इससे पहले हमने कोमा इस्तेमाल करना है। यूज ए कोमा टू इंडिकेट ए डायरेक्ट एड्रेस। अगर आप किसी से डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं कि आई इज दैट यू, क्या आप हो, कोमा मैरी, मैरी क्या आप हो, तो ये भी एक मतलब आप एड्रेस कर रहे हैं किसी को, इंडिकेट है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने कोमा, नाम से पहले यानी कि कोमा इस्तेमाल करना है। फिर 7 रूल है कि ऐड ए कोमा व्हेन ए पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज से मुराद क्या है? वॉकिंग स्लोली, पार्टिसिपल आईएनजी जिसमें लगा पड़ा, ये वॉकिंग स्लोली है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल आईएनजी लगा पड़ा है। इसके बाद आपने कोमा इस्तेमाल करना है।
इसी तरह आगे मैंने आपको डेट्स के बारे में बताया था कि ट्यूसडे कॉमा May 2 कॉमा 2016 कॉमा वाज व्हेन आई ग्रेजुएटेड, जब मैंने ग्रेजुएट का इम्तिहान पास किया। डेट्स के दरमियान हमने कॉमा इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कॉमे की, और फुल स्टॉप भी साथ दिया हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ फुल स्टॉप एंड पे इस्तेमाल हुआ है, दरमियान में हमने कॉमे लगाए हुए हैं, तो आपने और साथ ही हमने इसमें कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल किया है। मैंने इस पंक्चुएशंस में मैंने कैपिटल लेटर को डिस्कस किया, मैंने कॉमे और फुल स्टॉप को डिस्कस किया। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें कैपिटल लेटर भी आए पड़े हैं और इस तरह इस एग्जांपल में कॉमे भी हैं और फुल स्टॉप भी हैं। एक और एग्जांपल ये एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। आगे चलते हैं, ये भी और मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप इनको देखेंगे। इसमें भी कॉमा है, ये इसको आपने ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप यानी कि ये ऊपर लाइंस दी हुई हैं 3, इसको आपने नीचे पंक्चुएट किया हुआ है। ये लाइंस दी हुई हैं, इसको नीचे हमने पंक्चुएट किया हुआ है। अब ये ऊपर एक लाइंस 2 लाइंस दी हुई हैं, नीचे उनको पंक्चुएट किया हुआ है। ये लाइंस दी हुई एग्जांपल्स के नीचे इसको पंक्चुएट किया। ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन मार्क्स में कैपिटल लेटर में देखा हमने, फुल स्टॉप देखा और कॉमा देखा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी क्वेश्चन मार्क, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम देखेंगे। टेक केयर।